ओके, सो अभी तक हमने देख लिया है कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। अगर आपका कोई भी सिस्टम है, लाइक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है या फिर मैक है या फिर लिनक्स है, आप आराम से python.org की वेबसाइट पे जाओगे एंड इंस्टॉल कर लोगे, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड हमने अपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, ऑल्सो हमने फर्स्ट प्रोग्राम भी रन कर लिया है पाइथन का। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ और प्रोग्राम्स करते हैं, लाइक मैं इन सबको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज हमें कुछ प्रोग्रामिंग के लिए मुझे एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है। सो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने करा a = 7। अच्छा, पाइथन क्योंकि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होता है, मतलब आपको इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ए में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, बी में सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। ओके, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो a = 7, n = 67, या फिर c = abc, किसी भी टाइप के डेटा को किसी भी वैल्यू में होल्ड कर सकते हो। और क्योंकि डायनामिकली टाइप भी रन टाइम में अपने आप से उस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके वैल्यू को होल्ड कर देता है। सो इन दैट केस आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इन ए वी कैन ओनली होल्ड इंटीजर, इन बी वी कैन ओनली होल्ड फ्लोट एंड सो ऑन। किसी भी वैल्यू में कोई वैल्यू होल्ड कर सकते हैं मोर देन वन टाइम ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए में मैंने ले लिया 78, बी में मैंने ले लिया 56। नाउ मुझे इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। सो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं प्रिंट, क्योंकि मुझे इसके आउटपुट को प्रिंट भी करना है। सो प्रिंट a+b, जैसे आप a+b करोगे, ए और बी की वैल्यू आपस में एडिशन हो जाएंगी। नाउ जब हम रन करेंगे तो इसका वैल्यू आउटपुट में आपको ऐड होकर शो करेगा, एंड यू कैन सी द आउटपुट हियर 134। नाउ सेम में सपोज मुझे इन सबका सब्ट्रैक्शन चाहिए, डायरेक्टली आई कैन यूज a - b ओनली। ओके, डायरेक्टली आप यहीं पे प्रोग्राम को रन कर सकते हो। मैं फिर से रन कर रही हूँ, रन। ओके, एंड आंसर अभी आ गया 22। सब्ट्रैक्शन ऑफ a माइनस, लाइक 78 - 56 इज a लाइक 22। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और भी चीजें कर सकते हैं। सपोज अभी मैंने करा मैं, अच्छा, एक वेरिएबल को ना आप एक एज अ कंटेनर समझ सकते हो जिसमें आप कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हो। सो सपोज मेरे पास ये कंटेनर है लाइक दिस। सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, लाइक जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी किचन में रखती है ना कंटेनर, उस कंटेनर में सपोज कभी हमने इसमें रख दिया शुगर। ओके, कभी इसमें हमने चीनी रख दी। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ चीनी ही रख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर लाइक सपोज सॉल्ट रखना है अभी, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से शुगर को हटाना पड़ेगा कंटेनर में से, एंड उसके बाद आप इसमें सॉल्ट भी रख सकते हो। अभी आपको कुछ और रखना है तो आप सॉल्ट को हटाने के बाद उसमें कोई और चीज भी रख सकते हो। तो जो वेरिएबल होता है ना, वो एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को या फिर डेटा को होल्ड करके रखते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ए है ये एक कंटेनर है जिसमें आपने अभी 78 को रखा हुआ है। इफ यू वांट आप ए के अंदर कुछ और भी रख सकते हो, बट उसके पहले ये दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। एक बार में एक कंटेनर में एक ही चीज रह सकती है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर आपके पास अभी ए में 78 है, अभी मैंने करा a = 21, सो इन दैट केस क्या होगा, पहले कंटेनर में 78 था ए के अंदर, अभी आ चुका है 21, तो ये हट जाएगा, 21 इसे ओवरराइड कर देगा। ओके, सो ए में अभी आ गया 21। ओके, ऐसे अगर आपको कोई भी और वैल्यू रखनी है, लाइक सपोज आपको अभी चाहिए 2.1, सो सिंपल कर दिया 6.7, तो अभी 6.7 आ गया। डायरेक्टली आपको ऐसे ही लिखना है, कोई बाउंडेशन नहीं कि ए में इंटीजर स्टोर करना है, फ्लोट स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, या बुलियन स्टोर करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या होल्ड करना चाहते हो अपने वेरिएबल के अंदर। नाउ सो यहाँ पे मैंने क्या करा, अभी मैंने कर दिया a = 5 एंड बी में कर दिया 2। नाउ देन मैं कर रही हूँ a+b, देखते हैं क्या आंसर आता है। a - b देखते हैं, एक ही प्रिंट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हो। सो मैंने करा a × b, a डिवाइड बाई b, एंड a फ्लोर डिवीजन b भी मैंने यूज कर लिया। लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, a+b का आंसर क्या आना चाहिए, 5 + 2 विच इज 7, a - b विच इज 3, then a × b which is 5 × 2 is basically 10, then I see a डिवाइड बाय b 5/2। ओके, सो इट इज समवेयर अराउंड 2.5। ऐसे ही फ्लो डिवीजन आ गया, लाइक a/b 5 डिवाइड बाय 2। इन दैट केस जो भी आउटपुट आएगा ना, वो इंटीजर का ही वैल्यू लेगा। लाइक आपके पास डिवाइड ये भी करता है, बट अभी 2.5 आया तो ये सिर्फ 2 वाले वैल्यू को लेगा, इसका आंसर आएगा 2। ये फ्लोट वाली वैल्यू को रिमूव कर देता है वहां से, या उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। लेट्स सी, सो हम रन करेंगे एंड यू कैन सी द आउटपुट। पहले 7 3 10 2.5 एंड देन 2। ओके, नाउ तो द नेक्स्ट थिंग, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कमेंट। ओके,
अभी कमेंट क्या होता है, लेट मी डिफाइन इट हियर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कमेंट एक आता है। कमेंट क्या होता है बेसिकली, अगर आपको इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते क्या है, हम एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सो इन दैट केस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट कोई एक पर्सन नहीं बनाता। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप पूरे टीम के साथ काम करते हो, और उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके टीम मेंबर्स में दिया जाता है। आप एक ग्रुप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड बाद में उसको मर्ज कर देते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कमेंट का बहुत बड़ा रोल है। रोल क्या है कि जो भी आपको वैल्यू मिली, ठीक है, जिस भी आप प्रोजेक्ट, लाइक सपोज ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसको अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहे हैं, कुछ टीम मेंबर्स लाइक ग्रुप 2 में काम कर रहे हैं, कुछ टीम मेंबर ग्रुप 3 में काम कर रहे हैं, कुछ टीम मेंबर ग्रुप 4 में काम कर रहे हैं। एंड बाद में अलग अलग काम करने के बाद उसको हमने मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया या फिर एक प्रोजेक्ट बना दिया। नाउ सपोज आप टीम 1 में हो एंड इस पे आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। नाउ कुछ दिन के बाद सपोज आपका प्रमोशन हो जाता है या फिर आप किसी और टीम को ज्वाइन करते हो, ओके। तो जितनी कोडिंग आपने टीम 1 में करी हुई है वो कोई और नहीं समझ सकता। इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि आपके पोजीशन पे जो भी आए उसे आपने जो करा हुआ है काम, क्योंकि उससे आगे परस्यू करना है, उसको रिज्यूम करना है। सो इन दैट केस जो भी आपने अभी तक करा हुआ है उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो, कमेंट्स का यूज करते हो। तो जब कोई सामने वाला बंदा आता है, जो आपके पोजीशन पे कोई और आता है, तो वो देखते ही समझ जाता है कि चाहिए ए वेरिएबल इस काम के लिए यूज किया है, बी वेरिएबल इस काम के लिए यूज किया है, ये फंक्शन हमने इस काम के लिए यूज करना है एंड सो ऑन। ओके, तो उससे अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हो नाउ। बट ये तो आप डिस्क्राइब किस में करोगे, ऐसी लैंग्वेज में यूज करोगे जो ह्यूमंस को समझ में आती है। सो इन दैट केस मशीन को तो वो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी कमेंट्स लिखते हैं ना, वो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो उसको स्किप कर देता है। उसको ये समझ में आता है कि ये जो पार्ट है ना वो हमारे लिए नहीं है, ये पार्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए, या फिर ये वो उसे स्किप कर देता है। ओके, क्योंकि वो मशीन्स के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, या फिर जो भी उसकी जगह पे आएगा उसको समझेगा उसके लिए होता है। वो इंटरप्रेटर के लिए एग्जैक्टली नहीं होता है। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम कमेंट का यूज करते हैं, तो कमेंट बेसिकली जब भी आपने कोई कमेंट लिखा तो आपके प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, और इंटरप्रेटर या कंपाइलर उस चीज को स्किप कर देता है टोटली ना। पाइथन में 2 टाइप से कमेंट होते हैं, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 टाइप से कमेंट होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ना अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन कमेंट करनी है तो आप सिंगल लाइन का यूज कर लोगे। अगर आपको मल्टीपल लाइन एक साथ कमेंट करनी है तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट यूज करने के लिए हम यूज करते हैं हैश का, एंड मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोड का, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल लाइंस लिख दी, अब इसको बंद कर देंगे। अब आप सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, दोनों का सेम काम है यहाँ पे ना। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं। सो ये है मेरा पाइथन प्रोग्राम। सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे एक लाइन यहाँ से कमेंट करनी है, मैंने ना ये वाली लाइन कमेंट कर दी। अभी क्या होगा, जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, यहाँ से ए में आया 78, बी में आया 56, आपने प्रिंट कर दिया A+B, ओके, देन A-B का आंसर आ गया। ए में आ गया 5, बी में आ गया 2, बट उसके बाद कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन कमेंटेड है। दैट मीन्स इंटरप्रेटर इस लाइन को नहीं समझ में आएगा, उसको ये उसको समझ में आ गया, इस लाइन को स्किप कर देगा क्योंकि ये मशीन के लिए नहीं है। अगर ये कमेंट डिफाइन किया गया है तो ये वाली पूरी की पूरी लाइन सिंगल लाइन कमेंट है, तो ये कंपाइलर टोटली उस लाइन को स्किप कर देगा क्योंकि ये कमेंटेड है। लेट्स सी इन प्रैक्टिकल ऑल्सो, लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी द आउटपुट। हमारे पास जो आंसर आया है वो सिर्फ इस लाइन का A+B और A-B का ही आंसर आया। लेट मी शो यू, सी यहाँ देखिए, ए में है 78, बी में है 56, A+B का आंसर आया, A-B का आंसर आया, बट इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये कमेंटेड है। सेम वे सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, इन 2 लाइंस को मुझे कमेंट करा तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट का यूज कर लिया। ओके ना, अभी हम इसको रन करेंगे तो अब ये सिर्फ इतना ही समझेगा क्योंकि बाकी लाइंस तो कमेंटेड है। ये ट्रिपल कोड मतलब मल्टी लाइन कमेंट एंड ये सिंगल लाइन कमेंट। सो इन दैट केस ये लाइंस बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी उसे, या फिर वो उसे स्किप कर देगा, यू कैन से दैट। ओके, उसे सिर्फ वो सिर्फ प्रिंट करेगा A+B एंड A-B। रन दिस कोड एंड यू कैन सी द आउटपुट। आंसर सिर्फ 134 एंड A-B ही आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कमेंट का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में।
पाइथन प्रोग्राम में, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे ही आप बहुत सी और भी चीजों का यूज कर सकते हो, एक एक करके हम और डिस्कस करेंगे।